एक ऐसी जंग जिसे जीतना शायद मुमकिन ही नहीं, लेकिन उसे हारना भी मंजूर नहीं। ये कैसे हो रहा है कि एक मुल्क जिस पर इतनी पाबंदियां हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत से टकरा रहा है? आइए इस पूरी हिकमत अमली को समझते हैं। ये है यूएसएस अब्राहम लिंकन, अमेरिकी बहरी ताकत की एक बहुत बड़ी अलामत। $7 अरब मालियत का एयरक्राफ्ट कैरियर। अब ईरान ये दावा करता है कि उसने अपने मिसाइलों से इसे निशाना बनाया है। अमेरिका जाहिर है इस दावे को नहीं मानता, लेकिन एक बात तो साफ है, इस ताकतवर जहाज को अब ईरानी साहिलों से बहुत दूर मुंतकिल कर दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं, ये देखिए, ये था कतर में नस्ब अमेरिका का जदीद तरीन N/FPS 132 अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम। पूरे मशरिक़ वस्ती का सबसे बड़ा रेडार, जिसकी कीमत थी $1.1 बिलियन। अब ये भी ईरानी मिसाइलों का निशाना बनकर तबाह हो चुका है। तो हो ये रहा है कि एक ऐसा मुल्क जिसकी क़यादत को शदीद नुकसान पहुंचा, वो ना सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है, बल्कि हाई वैल्यू अहदाफ को भी निशाना बना रहा है। मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी सफारत खाने बंद हो रहे हैं, और यहाँ तक कि दुबई जैसे शहरों पर भी हमले हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है? अमेरिका की जदीद टेक्नोलॉजी, उसकी मसनूई जहानत और उसके मोहलिक हथियारों के हिसाब किताब में ऐसी कौन सी चीज़ थी जो शामिल नहीं थी? आपको याद होगा कि जब ये तनाज़ुर शुरू हुआ तो पूरी दुनिया को यही लगा कि अमेरिका और इसराइल ये जंग बस कुछ ही घंटों में जीत जाएंगे। सबको यही तवक्को थी कि ईरान फ़ौरन ही हथियार डाल देगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान करके रख दिया। ईरान के पहले हमले में बहुत पुराने और सुस्त रफ्तार ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। इनमें से 97% को तो बहुत आसानी से मार गिराया गया। इससे गलत इत्मीनान पैदा हुआ कि ये कोई बड़ा खतरा नहीं, लेकिन असल में ईरान एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ खेल खेल रहा था। ये तो उसकी हिकमत अमली का सिर्फ पहला हिस्सा था। क्योंकि ये जंग रवायती मैदान में लड़ी ही नहीं जा रही, इसका असल मैदान है माइशत। ये वसाइल और बर्दाश्त की जंग है, जहां महंगे तरीन हथियारों को बहुत ही सस्ती टेक्नोलॉजी से थकाया जा रहा है। और यहीं से असल हिकमत अमली वाज़े होती है। ज़रा इन आदाद शुमार को देखिए। ईरान का शाहिद ड्रोन, जिसकी लागत तकरीबन $20,000 है, उसका मुकाबला करने के लिए एक अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइल फायर किया जाता है, जिसकी कीमत $10 लाख से भी ज़्यादा है। ये एक ऐसी माशी जंग है जिसमें हर दिफाई कार्रवाई बहुत ही महंगी पड़ रही है। ये सिर्फ आदाद और शुमार नहीं है, ये मुआशी जंग की बुनियाद है। यहाँ तक कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने अमेरिका को खबरदार किया था कि अगर हमले इसी रफ्तार से जारी रहें तो उनके पैट्रियट इंटरसेप्टर्स का ज़ख़ीरा सिर्फ 4 दिन में ख़त्म हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ईरान का ये सबसे मुअस्सिर और सस्ता हथियार यानी शाहिद ड्रोन आखिर आया कहाँ से? इसकी कहानी भी किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं है। हुआ ये कि 2011 में अमेरिका का एक इंतहाई जदीद जासूस ड्रोन ईरान के हाथ लग गया। ईरान ने उसे वापस करने के बजाय रिवर्स इंजीनियर किया और उसी टेक्नोलॉजी से शाहिद ड्रोन बना डाला। और सितम ज़रीफ़ी देखिए कि अमेरिका को उस ड्रोन से इतनी परेशानी हुई कि उसने खुद शाहिद 136 की कॉपी बनाकर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। शाहिद ड्रोन की असल ताकत उसकी सादगी में है। ये कोई बहुत तेज़ या बड़ा नहीं है, लेकिन ये सस्ता है और इससे एक साथ बड़ी तादाद में यानी एक झुंड की सूरत में छोड़ा जाता है, जिससे किसी भी दिफाई निज़ाम के लिए इन सबको एक साथ रोकना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो ठीक है, ये ड्रोन सस्ते हैं और झुंड में हमला करते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि ईरान दुनिया के सबसे जदीद दिफाई निज़ामों में से एक यानी इसराइल की मशहूर दिफाई शील्ड को कैसे नाकाम बना रहा है। इसराइल का दिफाई निज़ाम कई तहों पर मुश्तमिल है। समझे कि एक 3 सतही हिफाजती दीवार है। एरो 2, डेविड स्लिंग और मशहूर आयरन डोम, ये सब मिलकर हर ऊंचाई पर आने वाले खतरात को रोकने के लिए बनाए गए हैं। ईरान की हिकमत अमली इन तहों को एक एक करके तोड़ने पर मरकूज है। वो एक साथ सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दागता है। सस्ते ड्रोन्स दिफाई निज़ाम को उलझाकर मसरूफ कर देते हैं और इसी दौरान असली और ज़्यादा खतरनाक मिसाइल अपना काम कर जाते हैं। इसके साथ ही वो जाली वॉरहेड्स का इस्तेमाल करते हैं और सबसे अहम बात, वो इन रेडार्स को ही तबाह कर रहे हैं जो इस पूरे दिफाई निज़ाम की आंखें हैं। लेकिन इन सब के बाद ईरान का एक खुफिया हथियार सामने आता है, एक ऐसी रफ्तार जो दिफा के तमाम उसूलों को बदल कर रख देती है, और वो रफ्तार है माक 15। ये है फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। ये आवाज़ की रफ्तार से 15 गुना ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करता है, यानी एक आम मुसाफिर तैयारे से तकरीबन 20 गुना ज़्यादा तेज़। लेकिन इसकी असल ताकत सिर्फ रफ्तार नहीं, बल्कि परवास के दौरान अपना रास्ता बदलने की सलाहियत है। मतलब इसे रोकना किसी भी दिफाई निज़ाम के लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो ये तनाज़े सिर्फ 2 ममालिक के दरमियान नहीं रहा, बल्कि ये हमें जंग के मुस्तकबिल की एक झलक दिखा रहा है, जिसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे।
اور یہ سب کچھ راتوں رات نہیں ہوا۔ ایران کی یہ صلاحیت کئی دہائیوں کی تیاری کا نتیجہ ہے۔ اس کی بنیاد 1984 میں ایران عراق جنگ کے دوران رکھی گئی، جب انہوں نے زیر زمین میزائل شہر بنانا شروع کیے۔ چین اور شمالی کوریا کی مدد سے انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر بنایا اور گوریلا حکمت عملی اپنائی، جیسے کہ نقلی طیاروں پر پینٹنگ کر کے دشمن کے مہنگے میزائل ضائع کروانا۔ تو اس پورے تجزیے کا نچوڑ یہ ہے کہ جنگ کا توازن اب بدل رہا ہے۔ اب صرف مہنگے اور جدید ہتھیار ہی کافی نہیں، بلکہ ہوشیار اور سستی حکمت عملی روایتی فوجی طاقت کو چیلنج کر رہی ہے۔ یوں کہیں کہ سمارٹ سوچ سمارٹ بموں پر بھاری پڑ رہی ہے۔ سستے، بڑی تعداد میں بنائے جانے والے ڈرونز اور ہائپرسونک میزائلوں کا دور آ چکا ہے، اور یہ ٹیکنالوجی اب صرف سپر پاورز تک محدود نہیں رہی۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا عالمی سلامتی کا نظام اس نئی حقیقت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟